फिरौन की लाश और डॉक्टर मॉरिस का इस्लाम अपनाना। डॉक्टर मॉरिस कौन है, आइए इन्हीं डॉक्टर मॉरिस के बारे में आज हम जानते हैं। डॉक्टर मॉरिस बुकाए फ्रांस के सबसे बड़े डॉक्टर थे और उनका धर्म ईसाई था। सन 1898 में जब मिस्र में लाल सागर के किनारे एक अति प्राचीन इंसान का शरीर मिला जो हैरत अंगेज रूप से हजारों साल गुजर जाने के बाद भी महफूज था, सभी को इस मरे हुए इंसान के बारे में जानने की बहुत ख्वाहिश थी कि आखिरकार यह इंसान कौन है। इसीलिए इस बॉडी को सन 1981 में मेडिकल रिसर्च के लिए फ्रांस भेजा गया और इस मरे हुए इंसान के शरीर पर डॉक्टर मॉरिस बुकाए ने ही रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद डॉक्टर मॉरिस ने यह बताया कि जिस इंसान का यह मरा हुआ शरीर है उसकी मौत समुद्र में डूबने की वजह से हुई थी, क्योंकि डॉक्टर मॉरिस को मरे हुए इंसान के जिस्म में समुद्री नमक का कुछ भाग मिला था। साथ ही ये भी पता चला इस शख्स को डूबने के कुछ ही देर के बाद पानी से बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन ये बात डॉक्टर मॉरिस की समझ में अब भी एक पहेली बनी हुई थी कि आखिर इस मरे हुए इंसान के जिस्म का हजारों साल के बाद भी उसकी बॉडी सड़ गल कर खत्म क्यों नहीं हुई। तभी उन्होंने अपने साथ काम करने वाले एक डॉक्टर से पता चला कि मुस्लिम लोग बिना जांच रिपोर्ट के सामने आए ही ये कह रहे हैं कि ये जो शख्स समुद्र में डूबकर मरा था वह या मरा हुआ इंसान फिरौन है, जिसने अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का कत्लेआम करना चाहा था। क्योंकि फिरौन की लाश को हमेशा महफूज रखने और उसके समुद्र में डूबकर मरने की बात उनकी किताब कुरान में लिखी है, जिस पर वो ईमान रखते हैं। डॉक्टर मॉरिस को ये बात सोचकर बहुत हैरानी हुई कि इस मरे हुए इंसान के समुद्र में डूबकर मरने की जिस बात का पता मैंने बड़ी मेहनत और मॉडर्न मशीनों की मदद से लगाया है, वो बात मुस्लिमों को पहले से कैसे मालूम चल गई। और जबकि इस लाश के अपनी मौत के हजारों साल बाद भी खत्म न होने का पता 1981 में चला है, महज 83 साल पहले ही पता चला है, तो उनकी कुरान में ये बात 1400 साल पहले कैसे लिखी गई थी। इस इंसान की मौत के हजारों साल बाद भी इस शरीर के बचे रह जाने का कोई वैज्ञानिक कारण डॉक्टर मॉरिस और अन्य वैज्ञानिकों को अब तक नहीं पता चला है कि इसकी क्या वजह है। तो इसे अल्लाह के मौजज़े के सिवा और क्या माना जा सकता है। बाइबल के आधार पर भी मृत शरीर के मिलने की लोकेशन और मेडिकल रिसर्च के आधार पर उस मृत शरीर की लगभग 3000 साल के होने की वजह से डॉक्टर मॉरिस को ये यकीन तो हो रहा था कि ये बॉडी फिरौन की ही है। डॉक्टर मॉरिस ने फिरौन के बारे में जानने के लिए तौरात को पढ़ने का मन बनाया और उन्होंने तौरात को पढ़ना शुरू किया। तौरात को पढ़कर उन्हें सिर्फ इतना लिखा हुआ मिला कि फिरौन और उसकी फौज समुद्र में डूब गई थी और उसमें से एक भी इंसान नहीं बचा था, लेकिन फिरौन की लाश का कहीं कोई जिक्र न था। अब डॉक्टर मॉरिस के जहन में कई सवाल थे कि आखिरकार वो इन सवालों का जवाब कहाँ ढूंढे, और फिर सऊदी अरब में हो रही एक बड़ी मेडिकल सेमिनार में हिस्सा लेने पहुंचे। वहां उन्होंने फिरौन की बॉडी के रिसर्च में जो पाया था वो बताया। उसी वक्त डॉक्टर मॉरिस की बात सुनकर एक मुस्लिम डॉक्टर ने कुरान खोलकर सूरह यूनुस की ये आयत पढ़कर सुना दी, इसलिए हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए एक निशानी हो जाए। बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों की तरफ से लापरवाह रहते हैं। सूरह यूनुस। इस आयत का डॉक्टर मॉरिस बुकाए पर कुछ इस तरह असर पड़ा कि उसी वक्त खड़े होकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैंने आज से इस्लाम कबूल कर लिया है और इस कुरान पर मैं ईमान ले आया। इसके बाद अपने वतन फ्रांस वापस आकर कई साल तक डॉक्टर मॉरिस ने कुरान और साइंस पर रिसर्च करते रहे और फिर कुरान और साइंस पर ऐसी ऐसी किताबें लिखी जिन्होंने दुनिया में धूम मचा दी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।